नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8 का वसंत भाग 3 का पाठ 5 चिट्ठियों की अनोखी दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने पत्र लेखन के महत्व को उजागर किया है। पत्रों की दुनिया निराली होती है। संचार साधनों में भले ही दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही हो, लेकिन चिट्ठियों का अपना अलग ही महत्व है। इसका महत्व कभी कम नहीं हुआ है। सभ्यता के विकास में पत्रों की अहम भूमिका रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार के आधुनिकतम साधन नहीं कर सकते। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पत्रों का लोग कितना बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। राजनीतिक, साहित्य एवं कला आदि के क्षेत्रों में भी पत्रों का अत्यधिक महत्व है। दुनिया के तमाम साहित्यिक पत्रों पर ही केंद्रित होते हैं। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों को योगदान को हम भूल भी नहीं सकते। पत्रों के महत्व सब जगह एक जैसा ही है। जैसे पत्रों को विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाम्बू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र लिखना भी एक कला होती है। सन 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। हरकारे मतलब अपना संदेश लाने ले जाने वाले। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार ने भारी बदलाव लाया है। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया है। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पत्रों के महत्व को बताया है। उन्होंने कहा है कि पहले तो हरकारे ही पत्र का लाना ले जाना करते थे, संदेश पहुंचाते थे एक दूसरे को, लेकिन अब पहियों का आविष्कार हुआ। उसके बाद रेलवे ने, डाक तार ने बहुत भारी बदलाव लाए। भारत में पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रमों में लेखन को स्थान दिया गया। इस पत्र लेखन को स्थान दिया गया। विश्व डाक संघ विभाग की ओर से 16 वर्ष की कम आयु के बच्चों के लिए पत्र प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला हुआ। सन 1972 में यह शुरू किया गया। बड़े शहरों में संचार साधनों में तेजी से विकास, पत्रों की आवाजाही अवश्य प्रभावित हुई है। पत्रों का आना जाना है ना, पत्रों का लाना ले जाना बहुत तेजी से प्रभावित हुआ है। बड़े बड़े शहरों में यह बहुत तेजी से हुआ है। बड़े शहरों में संचार के साधनों में तेजी से विकास हुआ है, लेकिन अभी छोटे शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में तो पत्र ही अभी महत्व कम नहीं हुआ है। पत्रों का महत्व कुछ कम नहीं हुआ है। छोटे छोटे गाँवों में अभी भी पत्र व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ संचार के साधन इतने नहीं है जितने कि बड़े बड़े शहरों में हैं। इसके बावजूद भी व्यापारिक डाक की संख्या निरंतर बढ़ रही है। व्यापार में भी पत्रों का आदान प्रदान होता रहा है, इसकी निरंतरता बढ़ रही है। पत्रों के अनेक रूप होते हैं। विभिन्न प्रकार के पत्रों को अलग अलग विभागों ने अलग अलग श्रेणियों में रखे हैं। इन्हें धरोहर के रूप में सहेज कर रखा है। बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि आदि के पत्र अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। पहले के समय में बहुत से बड़े बड़े लेखक रहे हैं और कवि रहे हैं, प्रशंसक रहे हैं, प्रशासक भी रहे हैं। इन्होंने अपने पत्र और अपनी रचनाओं को सहेज कर रखा है, जो कि संग्रहालय में रखे हुए हैं। अभी हम बड़े बड़े संग्रहालयों में जाकर देखेंगे तो इन बड़े बड़े लोगों के पत्र हमें पढ़ने को मिलेंगे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र आज भी महत्वपूर्ण हैं। जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारे पत्र अपनी बेटी इंदिरा के नाम लिखे थे, जो कि आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं। उनके द्वारा किस तरह पत्रों के माध्यम से समझाया गया है अपनी बेटी को, इस दुनिया के लोगों को, तो वो आज भी महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी के पत्र सराहनीय हैं, जो एक संग्रहालय में मिलते हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालय में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संग्रह है। एक बहुत बेमिसाल संग्रह है, जो कि इकट्ठे किए हुए रखे हुए हैं, जिन्हें कि हम देख सकते हैं। इनके पत्र देश, काल और समाज को जाने समझाने में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
महात्मा गांधी के पत्र महात्मा गांधी इंडिया के नाम से लिखे आते थे। जब कोई महात्मा गांधी को पत्र लिखता था तो महात्मा गांधी इंडिया के नाम से ये पत्र उनके पास पहुंचते थे। क्यों पहुंचते थे? क्योंकि एक महात्मा गांधी एक महान हस्ती थे। उन्हें दुनिया के जितने भी लोग हैं, विश्व के लोग, दुनिया के लोग, सब उन्हें जानते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र आते थे। वे जहाँ भी रहते थे उनके पास ये पत्र पहुँच जाते थे, किंतु पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई भी जोड़ा नहीं था, उनका कोई भी तोड़ नहीं था। पत्रों का जवाब वे अपने हाथों से लिखते थे। उनके पास इतने तमाम पत्र आते थे और इतना व्यस्त होने के बाद भी, इतना बिजी होने के बाद भी उन पत्रों का वो जवाब देते थे। हर एक पत्र का वो अपने हाथों से लिखकर जवाब देते थे। जब वे लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ थक जाता था, वो अपने दाएं हाथ से लिखते थे, सीधे हाथ से लिखते थे। जब उनका हाथ थक जाता था तो वे अपने बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। इस प्रकार पत्रों का जवाब तैयार करने में वे दोनों हाथों का इस्तेमाल करते थे। उनके पत्रों को लोग फ्रेम में जड़वा कर भी रखते थे। लोग इतने प्रिय थे गांधी जी के पत्र कि वे उसको यादगार के रूप में फ्रेम में रखवाते थे, फ्रेम में जड़वा के रखवाते थे और इनका जादू का सा प्रभाव मानते थे। जो फ्रेम में रखे हुए थे उसको अपना जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव मानते थे। उनके पत्रों का इतना प्रभाव पड़ता था, एक प्रेरक होते थे उनके लिए वो पत्र, तो उसको प्रेरक मानते थे। आज़ादी के पश्चात भी पत्रों का और अधिक तेज़ी से विकास हुआ। आज़ादी के पहले तो पत्र का आदान प्रदान चलता था, लेकिन आज़ादी के बाद और तेज़ी से पत्रों का विकास हुआ। डाक विभाग के सहयोग और लगाव से पत्र लेखन को बढ़ावा मिला, है ना। डाक विभाग ने भी अपने पत्रों की महत्वता को बढ़ावा देने के लिए बहुत सहयोग किया लोगों को। दूर दराज में रहने वाले लोगों को पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार रहता था। जो दूर दूर के इलाकों में लोग रहते थे उन्हें किसी के पत्रों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। जब डाकिया उन्हें पत्र देता था तो वो खुशी से झूम जाते थे। दूर दराज के इलाकों में डाकिया उनके पास पत्र पहुंचाता था तो बहुत खुश होते थे, खुशी से झूम जाते थे। और ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर संचार व्यवस्था से ही जलते थे। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, जो आदमी लोग बाहर काम करने जाते थे, शहर से, अपने गांव से दूर, शहर से दूर जाते थे और जब वो पैसा कमाते थे तो मनी ऑर्डर के द्वारा ही अपने परिवार के लोगों को पहुंचाते थे। तो उनके लिए तो पत्र बहुत महत्वपूर्ण था, है ना। डाकघरों तक पहुंचाते, डाकघर उनके पास पहुंचाते थे। डाकिया ही होता था जो उनके पास पहुंचाता था, जो व्यक्ति होता था वो डाकिया होता था। अब शायद इसलिए ग्रामीण लोगों के द्वारा डाकिये को देवदूत को सम्मान दिया जाता था। उस समय जो डाकिया होता था तो लोग उसको बहुत सम्मान देते थे, देवदूत के रूप में मानते थे, क्योंकि जो मनी ऑर्डर लाता था, उनके पास जो पैसे पहुंचाता था, उसको देवदूत के रूप में ही उन्होंने माना।